आज हम मेरी आत्मकथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम ग्राम विभाग की अनदेखी। इस चैप्टर को आज मैं पढ़ूंगा। इसे ध्यान से सुनें और समझें अम्बेडकर के कार्यों के बारे में। 18 मार्च 1955 को आगरा में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की विराट सभा हुई। उस समय अपने मन की बात सभा में लोगों से साझा की वह नींव थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने 2025 वर्षों पूर्व राजनीति में प्रवेश करते समय मैंने 3 उद्देश्यों को सामने रखकर राजनीति में प्रवेश किया था। मेरा पहला उद्देश्य था कि अछूतों के घर घर में ज्ञान की धारा को पहुंचाएं। मेरा यह उद्देश्य कई गुना सफल हुआ है। आज यद्यपि शिक्षा के क्षेत्रों में अछूत अग्रसर नहीं है, फिर भी भविष्य में वे इस क्षेत्र में उचित प्रगति को हासिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा दूसरा उद्देश्य था कि सरकारी नौकरी में अछूत समुदाय के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व हासिल करा दिया जाए। मेरे प्रयासों को मिली सफलता आज आपको दिख ही रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मेरे असंख्य अछूत जनता की दशा में सुधार घटित कराने का मेरा तीसरा उद्देश्य अपेक्षित सफल हो नहीं सका। इसलिए मेरी बची जिंदगी और मेरी देह में मौजूद तमाम समर्थ देहातों में रहने वाली अछूत जनता की दशा में सुधार कराने के कार्य के लिए खर्च करने का मैंने फैसला किया है। देहातों में बसे अछूत जब तक देहात छोड़कर शहर का रुख नहीं करेंगे, तब तक उनके जीवन यापन में सुधार होने वाले नहीं हैं। देहातों में रहने वाले अछूतों को अपने पूर्वजों के गांव में रहने का मोह छूटता नहीं है। उन्हें लगता है गांव में ही हमारी रोजी रोटी है, पर रोटी से अधिक स्वाभिमान महत्वपूर्ण है। जिस गांव में उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता है, जिस स्थान पर उन्हें पग पग पर मानहानि सहनी पड़ती है, उन्हें जहालत भरा जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसे गांव में रहने में क्या औचित्य? अछूत ऐसे स्थान से निकलकर जहां कहीं खाली पड़ी ऊसर भूमि होगी, उसे वे अपने कब्जे में लेकर वहां नया गांव बसाकर स्वाभिमान से इंसानियत भरी जिंदगी जिए। वहां पर उन्हें एक नए समाज का निर्माण करना चाहिए। वहां के तमाम काम वे ही करें। ऐसे गांवों में उन्हें कोई अछूत कहकर अपमानित नहीं करेगा और न ही उस तरह का व्यवहार उनके साथ होगा। तो ये चैप्टर आज मैंने पढ़ लिया। कल हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे।